नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। यूपी में 7 फेज में 44 दिन चलेंगे चुनाव। 5वें और 6वें चरण में सबसे ज्यादा 14 सीटों पर वोटिंग। वाराणसी में 1 जून को मतदान। आचार संहिता के बाद 22 कार्यों पर पूर्ण प्रतिबंध। 50,000 रुपए से ज्यादा का कैश लेकर नहीं चल सकेंगे। गाड़ियों से हटाने होंगे पार्टियों के झंडे। चुनाव की घोषणा के साथ ही पुख्ता कानून व्यवस्था में जुटी पुलिस। बूथों पर रहेगी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। आचार संहिता लगने से एक्शन में जिला प्रशासन। विभिन्न चौराहों से होकर निकला डीएमएसपी का फ्लैग मार्च। प्रशासन ने चौराहों पर लगाए विभिन्न दलों के पोस्टर हटवाए। स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ दर्ज होगी एफआईआर। हिंदू देवी देवताओं पर की थी आपत्तिजनक टिप्पणी। धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप। 495वें साल भादु भव्य महल में होली खेलेंगे रामलला। लगेंगे 56 भोग। मंदिर में होंगे सांस्कृतिक कार्यक्रम। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइनिंग का दौर एक बार फिर से शुरू हुआ। भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता देने के लिए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने के न्यूज से खास बातचीत की है। उन्होंने कहा कि लगातार पार्टी में जनाधार बढ़ रहा है। लोग भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हमारी तैयारी 80 की 80 लोकसभा सीटों पर है। परिवार बढ़ा है। हाँ, बहुत बहुत स्वागत है, सभी का अभिनंदन है। सर, जिस तरीके डेटों के डिक्लेयर हो चुका है, क्या तैयारी भारतीय जनता पार्टी? पूरी तैयारी भैया, लगभग पूरी तैयारी, सब कंप्लीट। 80 सीटें सब 80 सब complete। तो बिल्कुल साफ तौर पे जिस तरह कहना डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का, जिस तरीके से इनका कहना है कि तैयारी पूरी है और लगातार हम लोग जो है तैयारी कर रहे हैं। कैमरामैन आदित्य के साथ मैं संदीप मिश्रा, के न्यूज, लखनऊ। मथुरा से खबर, जहां पर राधा रानी मंदिरों के एंट्री गेट पर मची भगदड़। श्रद्धालुओं की मची चीख पुकार। करीब 10 लोग घायल बताए जा रहे हैं। मौके पर मौजूद डॉक्टरों की टीमों ने दिया प्राथमिक उपचार। 2 लोगों की हालत गंभीर, अस्पताल में कराया भर्ती। दो लोगों की हालत गंभीर, अस्पताल में कराया गया है भर्ती। श्रद्धालुओं की मची चीख पुकार। करीब 10 लोग हुए घायल। राधा रानी मंदिर के एंट्री गेट पर मची भगदड़। मथुरा से खबर, श्रद्धालुओं की मची चीख पुकार। करीब 10 लोग हुए घायल। मौके पर पहुंची डॉक्टरों की टीम। राधा रानी मंदिर के एंट्री गेट पर मची भगदड़। मौके पर मौजूद डॉक्टरों की टीम ने दिया प्राथमिक उपचार। 2 लोगों की हालत गंभीर, अस्पताल में कराया गया भर्ती। मथुरा से खबर, राधा रानी मंदिर के एंट्री गेट पर मची भगदड़।
पीलीभीत लोकसभा सीट के लिए पहले चरण 19 अप्रैल को मतदान होना है, जिसको लेकर जिलाधिकारी संजय कुमार सिंह ने पत्रकार वार्ता करते हुए जानकारी दी कि चुनाव की सारी तैयारियां पूरी हो गई हैं। जनपद में 1924 मतदेय स्थल बनाए गए हैं, जिस पर 18,20,389 मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे। इसके साथ ही बताया कि 20 मार्च को निर्वाचन की अधिसूचना जारी की जाएगी। तैयारी हमारी लोकसभा चुनाव को लेकर के पूर्ण है और हमारी जो लोकसभा सीट है वो 5 विधानसभाओं को लेकर कंस्टिट्यूट होती है, जिसमें एक बरेली की है और 4 जो है 127 पीलीभीत है। 4 जो विधानसभाएं हैं 127 पीलीभीत है, 128 बरखेड़ा है, 129 पूरनपुर है और 130 बीसलपुर है। मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारे टोटल 958 पोलिंग केंद्र हैं और 1521 मतदेय स्थल हैं। खैबर कन्नौज से है, जहां पर लोकसभा चुनाव की अंतिम तैयारियों में जुटी पुलिस बूथवार दुरुस्त कर रही मतदान केंद्रों की खामियां। सीओ तिरवा डॉक्टर प्रियंका वाजपेयी ने मतदान केंद्रों की समीक्षा की। और सेक्टर मजिस्ट्रेट के साथ की बैठक, वल्नरेबल मैपिंग और क्रिटिकल मतदान केंद्रों की समीक्षा कर दिए निर्देश। मीटिंग में एसडीएम सदर और एसडीएम तिरवा ने भी दिए जरूरी निर्देश। खबर फर्रुखाबाद से, जहां पर लोकसभा चुनाव में मादक पदार्थ तस्करों के विरुद्ध चलाए अभियान में 90 लाख रुपए की अफीम सहित तस्कर गिरफ्तार किया गया। बता दें कि आरोपी झारखंड का रहने वाला है। अपर पुलिस अधीक्षक अजय कुमार सिंह ने बताया कि आरोपी को थाना नवाबगंज की वजह से गिरफ्तार किया गया। चुनाव के दृष्टिगत अपराधियों की धरपकड़ हेतु एक विशेष अभियान चलाया गया, जिसमें थाना नवाबगंज पुलिस को भारी सफलता प्राप्त हुई है। कल मंझना चौराहे पे एक अभियुक्त जो कि 4 किलो अफीम लेके जा रहा था एटा के लिए, उसको गिरफ्तार किया गया। इसकी अंतर्राष्ट्रीय वैल्यू 90 लाख रुपए है। ये अभियुक्त झारखंड का रहने वाला है और ये एक गिरोह है जो कि अंतर्राज्यीय है। इस पर अन्य कार्रवाई भी की जा रही है। इस अभियुक्त से जो माल बरामद किया गया है उसको नियमानुसार जब्त किया गया है। अनावश्यक विधि कार्रवाई की जा रही है। ये जिस सबने बताया कि मंझना चौराहे से एटा के लिए जा रहा था। अमेठी में दलित महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। संग्रामपुर थाना क्षेत्र के मधुपुर कदरे गांव की बुजुर्ग महिला की जमीन हड़पने को लेकर प्रधान प्रतिनिधि की शह पर दबंगों ने फावड़े की बेट व लात-घूंसों से जमकर पीटना शुरू किया। महिला के चिल्लाने पर ग्रामीणों ने बीच बचाव किया। महिला की हालत को गंभीर देखते हुए ग्रामीणों की मदद से पीड़ित बुजुर्ग महिला को 108 एम्बुलेंस के माध्यम से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र संग्रामपुर पहुंचाया गया। हमारी माँ को मारा है, गाली दिया, मारा। कौन मारा? सालू, रवि और वो प्रधान ने मरवाया। तो अब आप उनको कैसे लेके आई हैं? एम्बुलेंस से पहुंचाई, वहाँ दवा हुई तो थाने ले गए। थाने ले वो बोला कि फर्जी काम करा रही देवकली, इसको लेको जाओ। रट के अब यहाँ बहरी बैठी हूँ। क्या चाहती हैं आप? न्याय चाहिए, न्याय चाहिए। और इसी बीच आपको नोएडा से खबर बता देते हैं। नोएडा से खबर, यूट्यूबर एल्विश यादव कोर्ट में हुए पेश। नोएडा से खबर आपको बता रहे हैं, गिरफ्तारी के बाद एल्विश की हुई कोर्ट में पेशी। रेव पार्टी स्नैक पॉइजन मामले में हुई है पेशी।
यूट्यूबर एल्विश यादव की कोर्ट में हुई पेशी। यूट्यूबर एल्विश यादव की गिरफ्तारी के बाद कोर्ट में हुई पेशी। रेव पार्टी स्नेक पॉइजन मामले में कोर्ट में हुई है पेशी। यूट्यूबर एल्विश यादव कोर्ट में हुए पेश। गिरफ्तारी के बाद एल्विश की कोर्ट में पेशी हुई। गिरफ्तारी के बाद एल्विश की कोर्ट में पेशी। रेव पार्टी स्नेक पॉइजन मामले में हुई है पेशी। आदर्श आचार संहिता की घोषणा के साथ ही कानपुर जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देश में कानपुर नगर निगम की गतिविधियां तेज हो गई हैं। इस कड़ी में आदर्श आचार संहिता के दौरान शहर के प्रमुख इलाकों से पोस्टर होर्डिंग हटाने का काम भी शुरू हो गया है। जोनल अधिकारियों का कहना है कि डीएम और नगर आयोग के आदेशों के बाद पूरे शहर से राजनीतिक पोस्टर और बैनर हटाए जा रहे हैं और युद्ध स्तर पर काम को बढ़ाते हुए पूरे शहर से राजनीतिक पोस्टर को हटाया जा रहा है। हमारे यहाँ से सभी नगर निगम के सभी जोन के जोनल अधिकारियों ने अपनी टीम एक्टिवेट कर दी है और उनको हटाना शुरू कर दिया है। और अभी सभी जोनों से, जैसे जोन 2 में हरजिंदा नगर से हटाई जा रही हैं, ऐसे ही जोन 1 सभी जोन 6 जोनों में सारी टीम एक्टिवेट हो चुकी है और हम लोग इसे समय रहते पूरा कर लेंगे। फर्रुखाबाद जनपद के ऐतिहासिक तीर्थनगरी कंपल स्थित भगवान विमलनाथ स्वामी जैन श्वेतांबर मंदिर के प्रतिष्ठा महोत्सव की 13वीं वर्षगांठ श्रद्धालुओं द्वारा बड़े हर्षोल्लास व भक्तिभाव पूजन के साथ मनाई गई। इस अवसर पर श्रद्धालुओं द्वारा मंदिर में 17 वेदी महापूजन तथा 5 इंद्रजाओं का अभिषेक पूजन किया गया। 5 इंद्रजाएं मंदिर के 5 शिखरों का बड़ी श्रद्धा व आस्था के साथ अभिषेक पूजन कर ध्वजाएं फहराई गई। महोत्सव मैंने करीब 13 साल पहले प्राण प्रतिष्ठा हुई थी भगवान की। यहाँ पर मंदिर का उद्घाटन हुआ था। तो ये वार्षिक दिन होता है, वार्षिक ध्वजा होती है, वार्षिक वर्षगांठ जिसको कहे, मंदिर का जन्मदिन कौन चलेगा, तो वो वार्षिक ध्वजा होती है। और हम हर साल आते हैं और हमारे साथ हमारे काफ़ी मिलने वाले यार दोस्त रिश्तेदार, आज भी करीब हम 100 से 150 करीबन 150 लोग यहाँ आए हैं अभी भी। तो ये इसके महोत्सव को महत्व क्या है? महोत्सव का महत्व ऐसा है कि तो वार्षिक है, जैसे हमारा जन्मदिन मनाते हैं, हमारी वर्षगांठ मनाते हैं, वैसे ही मंदिर की वर्षगांठ है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में पिंक रैली का आयोजन किया गया। रैली का मकसद लोकसभा चुनाव में महिलाओं की अहमियत के बारे में जागरूकता फैलाना था। स्वीप की ओर से कई महिलाओं ने पिंक रैली में हिस्सा लिया। उन्होंने चुनाव में वोटर की बढ़ती भागीदारी के बारे में भी बताया। देखें रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में शुक्रवार को पिंक रैली का आयोजन किया गया। रैली का मकसद लोकसभा चुनाव में महिलाओं की अहमियत के बारे में जागरूकता फैलाना था।
स्वीप की तरफ से कई महिलाओं ने पिंक रैली में हिस्सा लिया। उन्होंने चुनाव में वोटर की बढ़ती भागीदारी के बारे में बताया। स्वीप का पूरा नाम सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन प्रोग्राम है। ये वोटर के बीच जागरूकता फैलाने के लिए चुनाव आयोग का प्रमुख कार्यक्रम है। जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है जनपद में। उसी के अंतर्गत लगभग 500 से अधिक महिलाएं जो है पिंक रैली के रूप में आज यहाँ पर एक मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के तहत आयोजन किया गया है, जिसका मुख्य प्रयास यही है कि महिलाएं अधिक से अधिक संख्या में घरों से बाहर निकलें, अपने मताधिकार का प्रयोग करें और इस लोकतंत्र में जहां उनकी आधी सहभागिता है उसको अपने मतदान के तरीके से अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए भी साबित करें कि वो आधी आबादी का हिस्सा हैं। हम लोगों ने एक मतदाता जागरूकता के लिए निकाला, यहाँ पे कार्यक्रम हो रहा है कि हर विशेष रूप से महिलाएं बढ़ चढ़ के वोट दें और महिलाओं के साथ जो हमारी नवयुवक हैं, नवयुवतियां हैं, वो आगे बढ़ कर के वोट दें, क्योंकि किसी को वोट दें, वोट देना हमारा सबसे बड़ा अधिकार है और ये हमारा जो भी आपकी जिसकी इच्छा हो उसको दें, लेकिन वोट देने के लिए अपने घर से जरूर निकलें। चंद्रशेखर आजाद पार्क से शुरू हुई रैली जिला पंचायत भवन में खत्म हुई। इसमें 10 से ज्यादा ब्लॉक के 500 से ज्यादा प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। ये मतदाता जागरूकता से संबंधित स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत ये रैली है और इसमें मतदाताओं में महिलाओं का प्रतिशत बढ़ाने के लिए ये रैली निकाली जा रही है। 18वीं लोकसभा के चुनाव अप्रैल-मई में होने के आसार हैं। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में मैगलगंज कस्बा मिठाइयों के लिए मशहूर है। जब मिठाइयों की बात आती है तो मीठी सड़क जरूर याद आ जाती है। देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले का मैगलगंज कस्बा मिठाइयों के लिए मशहूर है। जब मिठाइयों की बात आती है तो मीठी सड़क जरूर याद आ जाती है। रसगुल्ले तो खैर इंडिया की शान है, ठीक है। अगर बात आती है अवध की, तो अवध का खाना और रहना और तहजीब बड़ी फेमस है। ऐसे ही जैसे कि हमारा ज़िला लखीमपुर खीरी अवध में आता है, तो हम अवधी हैं, ठीक है। और हमारे यहाँ का टेस्ट बहुत ही फेमस है, ठीक है। स्पेशली हमारा मैगलगंज में जो हमारे रसगुल्ले बनते हैं बड़े ही स्वादिष्ट और प्यारे हैं, सबको आना चाहिए। मैगलगंज की गुलाब जामुन के शौकीन लोग अपना शौक पूरा करने के लिए दूर दूर से यहाँ आते हैं। गाय का खोया होता है, इसमें 200 ग्राम मैदा पड़ती है और मीठा सोडा है, इलायची पाउडर है, इन तीनों को एक में मिक्स किया जाता है और चाशनी जो है एक तार की बनाई जाती है और इसमें पहले जो है कि गोली बना करके धीमी आंच में डाल करके फिर उसी प्रकार से आंच को बढ़ाते हैं। फिर जब उसका सुनहलापन हो जाता है तो आराम से इसको निकाल करके और चाशनी में डाल देते हैं। NH-24 के किनारे बसे मैगलगंज की मीठी सड़क की कई दुकानें तो आज़ादी से पहले की हैं। लोगों का कहना है कि 1970 से यहाँ के गुलाब जामुन काफी मशहूर है, जबकि इलाके की पहली दुकान धनपाल मिष्ठान भंडार बताई जाती है। हमारी शॉप यहाँ पे 1941 से है, जो हमारे परवावा लोग चलाते थे। हम लोगों की 4th जनरेशन है। हम लोग इस दुकान को 1941 से चला रहे हैं और हमारी पहचान यहाँ पे जो गुलाब जामुन है उससे होती है। मैगलगंज का गुलाब जामुन ही फेमस है, जो हमारी दुकान पे ही सबसे पहले बनता था वही आज तक बन रहा है, उसी तरीके से बनता है और शुद्धता से ही उसी तरीके से सारी चीज़ें बनती हैं। हाल ही में मैगलगंज फूड ब्लॉगर्स के बीच भी काफी मशहूर हो गया है। इंटरनेट पर वीडियो आने से मैगलगंज की मिठास के दीवानों में भी खूब इजाफा हो रहा है। रंगों का त्योहार नजदीक आने के साथ ही होली पर भी लोकसभा चुनाव का रंग चढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में प्रधानमंत्री मोदी की मुखौटे और बीजेपी के लोगों वाली पिचकारियों की मांग बढ़ रही है। देखिए रिपोर्ट। रंग का त्योहार नजदीक आने के साथ होली पर भी लोकसभा चुनाव का रंग चढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुखौटे और बीजेपी के लोगों वाली पिचकारियों की मांग बढ़ रही है। दुकानदारों ने बताया कि इस साल चुनाव थीम वाले सामानों की भारी मांग है। ये होली के अपने त्योहार में यहाँ पर सबसे ज्यादा मोदी के मुखौटे और मोदी की पिचकारी की डिमांड है।
जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे पास ये पिचकारी है और काफ़ी अच्छा ये बिक रही है, मतलब मुखौटे भी खूब बिक रहे हैं और ये पिचकारी भी खूब बिक रही है। बाकी जो है सब सामान बिक रहे हैं लेकिन ये ज़्यादा बिक रहा है। चुनावी माहौल शुरू हो गया है। जी जी, चुनावी माहौल शुरू हो गया है और ये डिमांडेड है। ये जो पिचकारी है और मुखौटा ये डिमांडेड चल रहा है। जी, मुखौटे की ज़्यादा डिमांड है और पिचकारी की भी डिमांड है। चुनाव तारीखों के ऐलान के बाद देश का राजनीतिक माहौल गर्म होने लगा है। लोगों की खरीदारी भी चुनावी गर्मी की चपेट में है। हम यहाँ पे खरीदारी करने आए हैं। यहाँ पे मुखौटा है, चुनरी है, रंग पिचकारी हर जगह बिक रहा है और यहाँ पे ये मोती का जो मुखौटा है ये बिक रहा है और ज़्यादा करके ये भी चल रहा है मुखौटा। और चुनावी का भी माहौल है, इस वजह से मतलब चल रहा है माहौल, हर जगह भीड़ भाड़ लगी हुई है। इस साल होली 25 मार्च को मनाई जाएगी, जबकि लोकसभा चुनाव 19 अप्रैल से 1 जून तक 7 चरणों में होंगे। उत्तर प्रदेश में वाराणसी में इस साल के अंत तक देश की पहली अर्बन पब्लिक रोपवे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम शुरू नहीं हो पाएगी, लेकिन आम लोगों के देखने के लिए गंगा किनारे दशाश्वमेध घाट पर एक मोनोकेबल डिटैचेबल गोंडोला रखा गया है। लोग गोंडोला के साथ तस्वीरें खिंचवा रहे हैं और उसकी तारीफ कर रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में वाराणसी में इस साल के अंत तक देश की पहली अर्बन पब्लिक रोपवे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम शुरू नहीं हो पाएगी, लेकिन आम लोगों के देखने के लिए गंगा किनारे दशाश्वमेध घाट पर एक मोनोकेबल डिटैचेबल गोंडोला रखा गया है। लोग गोंडोला के साथ तस्वीरें खिंचवा रहे हैं और इसकी तारीफ कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल देश के पहले अर्बन पब्लिक रोपवे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की आधारशिला रखी थी। ये हर भारतीय के लिए गर्व की बात है जो कि मोदी जी ने बनारस को सौगात दी है और इससे पर्यटन क्षेत्र में भी काफ़ी बढ़ावा मिलेगा और ये खास करके यहाँ बनारस के लोगों को नए नए रोजगार के सिस्टम मिलेंगे और यात्रियों को आने जाने के लिए सुविधाएं मिलेंगी। माँ गंगा काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए लोग आते हैं, जाम में घंटों घंटों लग जाते रहे, उससे जो है घंटों का सफ़र जो है कुछ मिनटों में ही तय हो जाएगा। रोपवे सिस्टम वाराणसी छावनी और गुदोलिया चौक के बीच 4.25 किलोमीटर लंबी होगी। रास्ते में 5 स्टेशन होंगे। इससे सैलानियों, तीर्थयात्रियों और यहाँ के लोगों को आने जाने में सुविधा होगी। देखिए तो मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। एक्चुअली क्या है कि जो भीड़ होती है काशी में आने के लिए प्रॉब्लम होता है करंट से आने के लिए, उस भीड़ से बचने के लिए जो भी ग्राहक हैं, जो विजिटर लोग आते हैं घूमने के लिए, वो सीधे करंट से यहाँ पे आ जाएंगे, 10 मिनट के अंदर पहुँच जाएंगे यहाँ पे। तो काफ़ी मतलब कि उत्साहित लोग हैं और आज ही से नहीं पिछली 5 साल से जो है काशी का बहुत ही ज़्यादा प्रोग्रेस हुआ है। अधिकारियों ने बताया कि रोपवे प्रोजेक्ट की लागत 645 करोड़ रुपए है। इससे श्रद्धालुओं के लिए काशी विश्वनाथ मंदिर और दशाश्वमेध घाट तक पहुंचना भी आसान हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में रेल के डिब्बों का रेस्तरां बनाया जा रहा है। डिब्बे उत्तर मध्य रेलवे के लिए हुए ट्रेन के एसी कोच में बदलाव करके किचन, स्टोरेज और डाइनिंग एरिया बनाए जा रहे हैं। रेल कोच रेस्टोरेंट में इससे लोगों की एक अतिरिक्त सुविधा मिलेगी। परिवार के साथ बैठ के एक हैपनिंग प्लेस में लोग अपना स्नैक्स और डिनर लंच ले सकेंगे। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में रेल के डिब्बों को रेस्टोरेंट बनाया जा रहा है। डिब्बे उत्तर मध्य रेलवे के दिए हुए हैं। ट्रेन के एसी कोच में बदलाव करके किचन, स्टोरेज और डाइनिंग एरिया बनाए जा रहे हैं। देखिए रेल कोच रेस्टोरेंट है, इससे लोगों को एक अतिरिक्त सुविधा मिलेगी। परिवार के साथ बैठ के एक हैपनिंग प्लेस में लोग अपना स्नैक्स, डिनर, लंच ले सकेंगे। रेल कोच रेस्टोरेंट में अंदर से काफ़ी डेकोरेटिव रहेगा तो लोगों को एक अच्छा पैराफर्नेलिया मिलेगा, अच्छा ऑरा मिलेगा, बैठने के लिए अच्छी जगह होगी परिवार के साथ कहीं जाने के लिए। रेस्टोरेंट में लजीज पकवान किफायती दाम पर मिलेंगे ताकि हर वर्ग के लोग उनका जायका ले सकें। रेस्टोरेंट हो रहा है, हमारी फर्म कृष्णा कैटर्स को मिला है और इसमें फुली वेज और नॉनवेज भी है, लेकिन हम नॉनवेज अभी प्रिपेयर नहीं करेंगे, उसको पूरा का पूरा वेज रहेगा। और ये 50 लाख वार्षिक का ठेका है हमारा और फुली एसी रहेगा। बाहर हमारा ये जो है आपका टेबल, काउंटर, सारी चीज़ें लगेंगी। चाइनीज, साउथ इंडियन, चाट, फुल्की, हर चीज़ की फैसिलिटी, खाने से लेकर के सारी फैसिलिटी इसमें रहेगी।
रेस्टोरेंट के 5 साल का करार किया जा चुका है। 2025 में होने वाले कुंभ मेले को देखते हुए इसके अगले साल तक चालू होने की उम्मीद है। और खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।